स्कूली शिक्षा की अगर मैं बात करता हूँ कि सभी आपके जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनके बच्चे भी स्कूलों में जा रहे होंगे या आप भी कभी स्कूलों में गए होंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ मैं पर्यटन की। जो ये बच्चे इतने सारे बैठे हैं ये देख देख सकते हैं आप यहाँ पे। आज क्या हुआ है कि हर महीने यहाँ पे एक ओपन लेटर डे होता है। ओपन लेटर डे में क्या होता है कि हर यहाँ पे हर बच्चे को एक आज़ादी है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है कि मेरे प्रति किसी बच्चे को गुस्सा है, इस सिस्टम के प्रति किसी बच्चे को नाराज़गी है या उनके हिसाब से हम चीज़ों को नहीं कर पाए हैं, तो वो एक पत्र के माध्यम से लिख करके हमें बता सकते हैं। और याद रहे कि उस पत्र पे बच्चे अपना नाम नहीं लिख सकते नहीं लिखते हैं। उसका कारण ये है कि कई बार बच्चे इस चीज़ का भी डर रहता है कि अगर हम नाम लिख देंगे तो क्या पता हमें टारगेट किया जाए। तो ये भी डर की संभावना है, ये हम खत्म कर देते हैं और सभी बच्चे आज़ादी से उन लेटर्स को लिखते हैं। उसमें मेरी कमियाँ भी होती है बहुत सारी कि मैं बच्चों के लिए क्यों बेहतर नहीं कर पाया। कौन-सी जो छोटी-छोटी चीज़ें थी कि जैसे मैंने बच्चे को किसी बात पे कुछ बोल दिया हो या डाँट दिया हो, एक अक्सर एक अध्यापक से हो भी जाता है, जो जाने-अनजाने में एक अध्यापक को भी नहीं पता लगता कि कौन-सी बात है उस बच्चे को स्ट्राइक की है। तो ये सब चीज़ों को हम ओपन लेटर डे के माध्यम से करते हैं और हर महीने ओपन लेटर डे होता है। ओपन लेटर डे के बाद में क्या है कि इन्होंने जो कमियाँ बच्चों ने लिखी है, पर्यटन की लिखी है या मेरी लिखी है कि एक अध्यापक होने के नाते मैं कहाँ अच्छा नहीं कर पा रहा, तो उन सभी कमियों को 1 महीने के दौरान काम करते हैं और अगले महीने फिर ओपन लेटर डे होता है। और उस ओपन ल लेटर डे में क्या है कि बच्चे फिर से उसमें एप्रिसिएशन भी लिखते हैं कि भैया आपने हमारे कहने पे ये बदलाव कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरी ओर मैं बात करता हूँ कि डिप्रेशन की बात करता हूँ कि जिस तरीके से आज के समय बच्चों के अंदर क्या है कि बहुत सारे अध्यापकों के प्रति एक नफ़रत की भावना और भी मैं बात करता हूँ कि बहुत सारा गुस्सा भी रहता है स्कूल के प्रति। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खुद किसी बच्चे से या फिर किसी भी स्कूल में आप जाके पूछिएगा कि यदि एक दिन के लिए सारे अध्यापक अगर स्कूल से हटा दिए जाएँ या फिर वो चार्ज किया कि आप कुछ भी करें, ये स्कूल आपके हवाले है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से ये पूछा भी है, तो 90% बच्चों का यही उत्तर था कि भैया बच्चे तो तोड़-फोड़ मचा देंगे। तो ये भावना कहाँ से आई बच्चों के अंदर? मैं कहता हूँ कि शिक्षा के करिकुलम है वो उनमें बदलाव होना चाहिए और दूसरी इस चीज़ की भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि बच्चों के अंदर मानसिक तनाव ना हो। इसलिए क्या है कि यहाँ के जो टॉपर्स बच्चे हैं, बल्कि उनकी हम बाकायदा काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप टॉपर होते हुए किसी कमज़ोर बच्चे पे हिंसा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कि अगर आपके पास ज्ञान ज़्यादा है, तो उस ज्ञान का मैं कहूँ कि सही प्रयोग किया जाए और उस ज्ञान का प्रयोग हो उन बच्चों के लिए जो इनसे कमज़ोर है कि उनको भी वो मैं कहूँ कि अपने स्तर पर लाने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हम ध्यान रखते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट है बच्चों के इंटरेस्ट भी नहीं होते हैं उनके अंदर। तो उनको किस तरीके से मैं कहूँ कहते हैं कि हमारी जो टीम है, उनको हम अलग-अलग मेथड से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को वो समझ आ जाए। और दूसरा आज के समय जो होनी चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ को मैं मानता हूँ कि क्रिएटिव लर्निंग। क्रिएटिव लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे क्या है कि अलग-अलग तरीके से चीज़ों को सोच पाएँ। जैसे कि आज हमने काफ़ी एग्ज़ाम्पल डिस्कस भी किए थे बच्चों के साथ कि अगर आप एक आलू की बात करता हूँ, तो आलू से क्या बन सकता है? तो बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि अलग-अलग चीज़ें बताई। अब इसके अंदर और ऐड ऑन कैसे करें कि हमने फिर क्या है कि बच्चों को टास्क दिए कि आलू के बारे में हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, कि आलू कब कहाँ मतलब कहाँ सबसे पहले भी माना जाता है कि इसके कल्टीवेशन हुआ होगा। फिर क्या है कि और भी चीज़ें उससे संबंधित चीज़ें कि कौन से देश के अंदर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, भारत में कहाँ प्रोडक्शन होता है, कि उसके बारे में क्या है कि बड़ी डाइवर्सिफ़ाई नॉलेज बच्चों के पास आ जाए। और भी छोटे-छोटे कई एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कि बच्चों को क्या है कि एक सीमित जानकारी तक सीमित ना रखा जाए, कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि 10वीं कक्षा में जैसे आज हमने क्या किया था, कौन-सा था वो चैप्टर अपना? लेंस के बारे में था। तो पहले बच्चों को लेंस सच में हमने हिस्ट्री पढ़ाई कि सच में लेंस आज जो हम देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं या लेंस देख रहे हैं, कनकेव है, कन्वेक्स है, वो आज अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो सच में वो पहले कैसे रहे होंगे? स्टार्टिंग में जब लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया होगा, तो सच में कैसे रहे होंगे? तो सारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं और बहुत मज़ा आता है। इसके बाद क्या है कि बच्चे अपने आप पढ़ने लग जाते हैं। तो जो डिस्कशन हमारी होती है, मैं बच्चों के साथ ही मैं बताता हूँ कि इन बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है
कि जो डिस्कशन होता है इससे क्या क्या वैल्यू एडिशन होता है बच्चों के अंदर। तो कौन बताएगा अभी, जैसे अपना ये ओपन लेटर डे होता है या जो सेशंस होता है, तो किस किस को इसका इंतजार रहता है कि भाई सेशन होगा तो मजे आएंगे? नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहेगा, कोई बच्चा, कोई भी बच्चा सेशंस का? अरे डरना नहीं है, कोई भी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या सीखने को मिलता है, आप बता दो। क्या क्या सीखने को मिलता है, बताइए, बोलिए बेटा। पहले हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, फिर बाद में जब सेशन होता है तो हमें पता चलता है कि हमने ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये भी है। आज के सेशन में मुझे पता चला कि मैंने पिछले दिनों जो गलतियां की थी ना, उनमें क्या क्या मुझे बदलाव करना चाहिए और आगे से मैं ये गलतियां नहीं करूंगी। ऐसी कोई गलती या आपकी कोई गलती जिसे हम आपको बोल के ना बता पाए, हम उसे लिख लिख के बता पाते हैं। आज के सेशन में जैसे कि आलू वगैरह के बारे में बात करी थी भैया ने, उस चीज़ के बारे में सीखने को मिला। और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, जैसे कि किसी कोई भी चीज़ है उस चीज़ के बारे में हमें डीप से डीप, मतलब कि हाउ टू, मतलब वो चीज़ कैसे बनी, कहाँ से आई, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब कि उसके बारे में, जो कोई भी चीज़ है उसके बारे में डेप्थ में पता चलता है उस चीज़ के बारे में। जो हर महीने सेशन और ओपन लेटर डे होते हैं उनके अंदर कई बार हमारी लाइफ से पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर हमारे एम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब इस सेशन में या फिर ओपन लेटर डे में दिए जाते हैं, मतलब पता चल जाता है, और हमारी जो परेशानियां या समस्याएं होती है वो भी इसके अंदर सोल्व हो जाती हैं। आज के इस सेशन में हमें पता चला कि एक आइडियल टीचर कैसे बनते हैं। जैसे कि भैया ने भी बताया, जो बच्चे होते हैं वो कई बार टीचर को लेकर हीन भावना उनके मन में वो जाती है, तो वो जो भावना है उनको, मतलब बच्चों को देखना चाहिए। आज के सेशन में हमें पता चला मतलब किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे बनाए या फिर उसको कैसे पढ़े। आज के सेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई गलती हो तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, और भैया की भी कोई गलती हो तो उसे समझा पाए हम। बिल्कुल। सेशन से ना हमें ये पता चल रहा है कि हमें किसी भी चीज का घमंड आ जाए ना, तो हम ना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए एकदम। अगर फिर भी घमंड आए ना, तो उस जो मतलब जिस बच्चे को नहीं आती ना ये चीज, उसको समझा देना चाहिए। कई बार हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोल के नहीं बता सकते, लिख के बता सकते हैं। वेरी गुड। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने लिखा हो और आपको आंसर मिला हो? हाँ, जब हमें कोई अपनी गलती बताता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि उसने मुझे गलती क्यों कहा, मैं तो सही हूँ। लेकिन बाद में जब उस गलती को सोचते हैं ना, फिर पता चलता है हाँ मैं ही गलत थी, तो मुझे सही करना चाहिए था। बिल्कुल। इन सेशन से हमें ये पता चला है कि हमें सीखते रहना चाहिए, कोई भी चीज चाहिए। अगर हम किसी अलग वेरी गुड। अगर हम किसी अलग फील्ड में है ना, तो भी हमें सभी फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई किसी छोटे बच्चे को डांट देती हो ना, रात को एहसास होता है। अच्छा। हम ये गलती करते हैं, हमको एहसास होता है हाँ हमने ये गलती किया है। How sweet। आपने सच में बहुत प्यारे हो, और हमें भी एहसास होता है कि हमने भी गलती की है। कि कई बार डांट देता हूँ मैं, पर पार्ट है ये, पर तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। वन को जो मैंने अब तक गलती की है, मैं उनको सुधार के मैं बदलाव लाना चाहती हूँ मैं अपने अंदर। वन को इस सेशन में मुझे यह पता चला कि टाइम कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए। अगर हमें किसी से कोई चीज अलग बनाती है तो वो हमारा कैरेक्टर और हमारी नॉलेज है। सेशंस का जिस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं आप सभी को, जितने भी जो दर्शक है देख रहे हैं, मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे भी अगर आईआईटी या फिर किसी बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे तैयारी कर रहे हैं, कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाना बहुत ज़रूरी है। कि आज के समय जो हम देख रहे हैं कि शिक्षा है कि इतना ही सिखा पाती है कि पैसा कैसे कमाना है,
कि बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि सच में जीवन का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मतलब इतना भर ही नहीं रह जाता है कि एक, आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ कि बहुत अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे घरों के बच्चे आईआईटीएन बनकर के भी डिप्रेशन में हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है कि मैं कहता हूँ कि फिर इस शिक्षा ने उनको आईआईटीएन भी बनाया और एक इतने बड़े पद पे जाने के बाद वो जीवन में खुश भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस शिक्षा के अंदर सच में बहुत सारे बदलाव और सुधारों की ज़रूरत है। और जिस तरीके से पर्यटन फाउंडेशन, मैं ये नहीं कहता कि पर्यटन फाउंडेशन एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर रहा है, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि देश के अलग-अलग कोने में अलग-अलग अध्यापक हैं, वो अलग-अलग तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई अध्यापक अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास कोई, मैं कह रहा हूँ कि कोई अलग से अनुभव है कि जो हम बच्चों के अंदर वो डाल सकें, हम खुद उस चीज़ से वैल्यू एडिशन कर सकें, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और मैं तो यही कहूँगा कि आसपास का अभी जो पेपर भी बच्चों के आने वाले हैं, मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो क्यों ना जितने भी बच्चे जो टॉपर्स आने वाले हैं, उनकी और ज़्यादा काउंसलिंग की जाए, पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए कि आप इस तरीके से एक हिंसात्मक पोस्ट ना डालें कि हमारा बच्चा कामयाब हो गया या ये देख लो कि हमने कर दिखाया, बल्कि उनके अंदर एक सहज भाव डाला जाए कि अगर वो कामयाब हुआ है, इसलिए हुआ है कि फेल हुए बच्चों को भी क्या है कि मैं कहूँ कि गर्व महसूस हो कि हमारे बीच का कोई बच्चा आगे निकला और अब वो हमें भी आगे निकालेगा, हमें भी क्या है कि वो शिक्षित करेगा। इस तरीके की भावनाएँ अगर बच्चों में डाली जाए, मैं कहता हूँ कि फिर से वो कहते हैं कि जो भारत का जो गोल्डन टाइम था फिर से लौट आएगा, जिस तरीके से हम शिक्षा में डोमिनेंट करते थे। और भी हमारी कोशिश लगातार जारी है कि शिक्षा में किस तरीके से बच्चों को सहज रहना सिखाया जाए और जीवन को लेकर के उत्साहित हो, निराश ना हो और जीवन में आने वाली जो समस्याएँ हैं, उनको लेकर के भी क्या है कि बच्चे सीखें, ना कि उनको लेकर ये डिप्रेस हो। और पर्यटन के अंदर बल्कि आप तो ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये सिर्फ़ 30% बच्चे हैं। ये सारे बच्चे अपने से जूनियर्स को भी पढ़ाते हैं। ये सारे बच्चे अपने जूनियर्स का ख़्याल भी रखते हैं। बल्कि इनको कुछ भी खाने को मिलता है तो पहले अपने जूनियर्स को देते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी जो भावना है कि त्याग की भावना इन बच्चों के अंदर कूट-कूट के डाली जा रही है। आज अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों का सैक्रिफ़ाइस करेंगे, तो ये क्या है कि कल को बड़ी चीज़ों के सैक्रिफ़ाइस के लिए भी तैयार होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये रिजेक्शन को भी झेल पाएँगे। आज के समय क्या है कि बच्चों को रिजेक्शन झेलना नहीं सिखाया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को सिर्फ इतना ही नहीं कि अंकों की दौड़ में दौड़ाया जाए, बल्कि इनको जीना सिखाया जाए स्वतंत्र तरीके से, रैशनल तरीके से, फिलॉसफिकल तरीके से। और आज हमने जिसके बारे में डिस्कस किया था, क्या टॉपिक था? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पे अगली बार मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आप बने रहिए हमारे साथ और आइए मिलकर बदलते हैं। आप भी आइए और पर्यटन का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।